हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट है इंटीजर्स, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स होते क्या हैं। देखिए, हम जब नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो हम उनमें नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हम उसमें जो पढ़ते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन। अगर इन्हीं नंबर्स का नेगेटिव साइन कर दिया जाए तो ये बन जाते हैं नेगेटिव नंबर्स। -1 -2 -3 -4 -5। अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को एक ग्रुप में रख देते हैं तो उस ग्रुप को बोलते हैं इंटीजर्स। इस ग्रुप में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और जीरो भी होता है। अब बात आती है कि इंटीजर्स में इन नंबर्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। आपने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा। अभी तक आपने पॉजिटिव नंबर्स की ही नंबर लाइन के बारे में पढ़ा है। चलिए आज हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। आपको एक नंबर लाइन दिखाई दे रही है। मान लीजिए इस नंबर लाइन के बिल्कुल सेंटर में हमने रख लिया हमारा जीरो। जीरो से अगर हम इस साइड जाते हैं तो इसको बोलते हैं राइट साइड, और अगर जीरो से हम इस साइड जाते हैं तो इसको बोलते हैं लेफ़्ट साइड। अब देखिए कि जीरो से अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं। ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था नंबर लाइंस पे। तो 1 2 3 4 5, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें नंबर्स मिलते जाएंगे। अब अगर हम जीरो से लेफ़्ट साइड की ओर जाते हैं तो हमें जो नंबर्स मिलेंगे वो होंगे नेगेटिव नंबर्स। तो क्या होंगे वो -1 -2 -3 -4 -5। अब आपको मान लीजिए कहता है कोई क्वेश्चन कि नंबर लाइन पर -3 बनाइए। तो देखिए नंबर लाइन बनाएंगे आप, जीरो से लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो हमें -3 मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा -3। अब अगर आपको कह रहा है कि +5, तो देखिए ये हमारा रहा +5। इस तरह से आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस मिल सकते हैं कि नंबर लाइन पर आप बताइए कि माइनस का नंबर कहाँ पर है, प्लस का नंबर कहाँ है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, कि इंटीजर्स का एडिशन कैसे किया जाता है और इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो देखिए, इसको समझने से पहले हम एक साइन टेबल पढ़ेंगे जो कि आपको बहुत काम आने वाली है आगे जाके, और आपको इस टेबल को अच्छे से समझना है। देखिए साइन टेबल क्या कहती है, अगर दोनों नंबर, अगर हमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2 नंबर दिए गए हैं और दोनों नंबर प्लस के हैं, तो क्या होगा उनका रिज़ल्ट, वो दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे। वो दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे और जो लास्ट में रिज़ल्ट जो आएगा उसके साथ में कौन सा साइन आएगा, प्लस का ही साइन आएगा। आप मेरी बात को दोबारा समझिए। अगर दोनों नंबर प्लस के हैं तो क्या होगा, एडिशन होगा, और जो रिज़ल्ट आएगा उसके साथ में साइन क्या आएगा, प्लस का ही आएगा। अब मान लीजिए एक नंबर तो प्लस का है और एक नंबर माइनस का है, तो उनके क्या होगा, वो आपस में सबट्रैक्ट होंगे। अब जो रिज़ल्ट जो आएगा उसके साथ साइन कौन सा आएगा, इन दोनों में से जो भी ग्रेटर होगा उसके साथ जो साइन होगा वो साइन हमारा क्या आएगा,
रिज़ल्ट में आएगा। चलिए मान लीजिए एक माइनस का और एक प्लस का, ये सेम केस हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन होगा, साइन कौन सा आएगा, या तो माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, वो नंबर के अकॉर्डिंग आएगा। अब मान लीजिए दोनों ही नंबर माइनस के हों तो क्या होगा, दोनों नंबर ऐड होंगे बट साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। चलिए इसका कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे मान लीजिए पहले का एग्जांपल हम लेते हैं 3 + 4। यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, ये जो 3 है इसके साथ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का होगा, प्लस का 3 है, प्लस का ही 4 है, ये जो प्लस का साइन है इस 4 के साथ है। तो 3 + 4 देखिए क्या होगा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस होगा, तो 3 और 4 का एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। और रिज़ल्ट में साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा, तो ये प्लस का 7, या इसको आप सिर्फ 7 लिख सकते हैं। चलिए अब मान लीजिए कि एक प्लस का है और एक माइनस का है। जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो क्या होता है, माइनस होता है। तो 4 में से 3 गया तो क्या बचा, 1 बचा। अब देखिए साइन कौन सा आएगा, जो इन दोनों नंबर में से बड़ा है, तो बड़ा कौन है, 4 है, 4 के साथ साइन क्या है, प्लस का है, तो रिज़ल्ट में भी क्या आएगा, प्लस का आएगा, या इसको आप लिखने देख सकते हैं 1। अब मान लीजिए कि एक केस ऐसा आता है कि प्लस का तो 3 है और माइनस का 4 है, तो देखिए होगा क्या, होगा तो माइनस ही, क्योंकि देखिए प्लस और माइनस दोनों साइन अगर अलग अलग होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो 3 में से माइनस का 4 जा रहा है तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए बड़ा कौन है, 4 बड़ा है, और 4 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का साइन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। अब जो लास्ट हमारा फॉर्मूला था दोनों साइन माइनस के हों, तो देखिए माइनस का 3 माइनस का 4 होगा क्या, होगा तो एडिशन, दोनों नंबर जुड़ेंगे तो 3 और 4 जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 होगा। बट रिज़ल्ट में साइन कौन सा आएगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको दोबारा देख के इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।